नमस्कार। महर्षि याज्ञवल्क्य कृत याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के भाग संख्या 12 में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम याज्ञवल्क्य कृत इस याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्ययन कर रहे थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के इस व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण हैं। उनमें हमने पिछले वीडियो में जो दिव्य प्रकरण था, दिव्य प्रकरण का कुछ हमने अध्ययन किया। दिव्य प्रकरण के अंतर्गत दिव्य और उसके भेद बताए गए थे। दिव्य प्रयोग के पात्र और अवसरों पर विचार किया गया था और तुला दिव्य, अग्नि दिव्य और उदक यानी जल दिव्य का हमने अध्ययन किया था। आज विष दिव्य के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा दिव्य, ऐसी परख या जांच जिसमें विष का प्रयोग किया जाता है, जिसे विष विधि बताते हैं कि त्वं विष ब्रह्मण पुत्र सत्यधर्मे व्यवस्थित त्रायस्वास्मादभिशापात् सत्येन भव मे मृता। एवमुक्त्वा विषं साङ्गं भक्षयेद्धीमशैलजाम् यस्य वेगैर्विना जीयेत् क्षुद्धिं तस्य विनिर्दिशेत्। क्या कहा कि विष, हे विष, त्वं ब्रह्मणः पुत्रः सत्य धर्मे व्यवस्थित। हे विष, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और सत्य धर्म में व्यवस्थित है, सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हो। सत्य के धर्म में, सत्य धर्म में तुम क्या हो? प्रतिष्ठित हो। हे विष, अस्मात् अभिशापात् सत्येन मे त्रायस्व। इस अभिशाप से सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो। मेरे पर जो इल्जाम लगा हुआ है या जो मेरे पर जो आरोप है, उस अभिशाप से सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो। हे विष, और क्या कहा? मैं अमृतम भव, और विष मेरे लिए क्या बन जाओ? आप अमृत हो जाओ। एवं मुक्त्वा, इस प्रकार विष से प्रार्थना करता हुआ, एवं उक्त्वा ऐसा प्रार्थना करता हुआ विष से, जहर से, हिम शैलजम, हिमालय से उत्पन्न वो व्यक्ति जो दिव्य कर रहा है, वो विष से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जो दिव्य करने वाला व्यक्ति है, वो हिमालय से उत्पन्न, हिम शैलजम, हिमालय से उत्पन्न होने वाला, और शारंगम, श्रृंग से निकले हुए, विषम भक्षयेत, विष का भक्षण करे। यस्य वेगेर विना जियेत, यदि विष बिना प्रभाव दिखाए ही पच जाए, तस्य शुद्धिम विनिर्दिशेत, उसकी शुद्धि को प्रकट करता है। बिना प्रभाव दिखाए, बिना प्रतिकूलता दिखाए, जियेत, जिरियेत, यदि पच जाए तो उस व्यक्ति की, उस दिव्य करने वाले व्यक्ति की शुद्धि को बताता है, उसकी सच्चाई को प्रकट करता है। इसलिए वो जो व्यक्ति दिव्य कर रहा है, वो दिव्य इस विष से प्रार्थना करे। आगे अब बताया कोश विधि। ये था विष विधि, अब है कोश विधि। क्या है? देवानुग्रासन समभ्यर्च्य तत्स्नानोदकमाहरेत् संस्राव्य पाययेत्तस्मात् जलं तु प्रसिद्धित्रयम्। क्या कहा? उग्रान देवान समभ्यर्च्य, उग्र देवता, दुर्गा आदि जो उग्र देवता हैं, उन देवताओं को समभ्यर्च्य, गंध पुष्प आदि से पूजा करके, दुर्गा आदि ऐसे उग्र देवताओं की गंध पुष्प आदि से पूजा करके, तत् स्नानोदकम आहरेत, तो उनके उस स्नान का, उन देवताओं के स्नान का जल लेना चाहिए, उस जल को अर्पित, खुद अर्पण करना चाहिए, जो व्यक्ति दिव्य कर रहा है कोश विधि से। संस्राव्यम तस्मात् जलम, संस्राव्यम तस्मात् जलम, कि उसे अन्य पात्र में रखकर
प्रसृति त्रयम पाये, 3 अंजलि तक दिव्यकर्ता को पिलावे। यानी उग्रान देवान समभ्यर्च तत्स्नानोदकम आहरेत। उग्र देवता दुर्गा आदि जो उग्र देवताओं की पूजा करके उनके जल का स्नान लेना चाहिए, और संस्राव्यम अन्य पात्र में रखकर उस जल को प्रसृति त्रयम पाये, प्रसृति त्रयम 3 अंजलि जल उस दिव्यकर्ता को पिलावे। ये कोस विधि का, ये जैसे दिव्य था विष का, ये कोस का दिव्य है कि उन उग्र देवताओं की पूजा करके उनको स्नान से जो जल है, उन देवताओं के स्नान के द्वारा जो जल प्राप्त होता है, उस जल की को पहले किसी पात्र में रखकर, संस्राव्यम अन्य पात्र में रखकर, तस्मात् जलम उस जल को, प्रसृति त्रयम, प्रसृति त्रयम का मतलब हुआ 3 अंजलि, पायेत दिव्य करने वाले को पिलावे। 3 अंजलि उस दिव्य करने वाले को पिलावे। फिर आगे अगले श्लोक में बताएंगे इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अर्वाक् चतुर्दशादन्नो यस्य नो राजदैविकं व्यसनं जायते घोरं सशुद्धः शान्न संशयः। यस्य अर्वाक् चतुर्दशान्नो, यस्य अर्वाक् चतुर्दशादन्नो राजदैविकं घोरं व्यसनं न जायते स शुद्धः स्यात् न संशय। क्या कहा? यस्य यानी जिस दिव्य करने वाले व्यक्ति पर अर्वाक चतुर्दशाद अन्न हो, यदि 14 दिनों के भीतर राजदैविकम राजकृत या देवकृत घोरम व्यसनम न जायते, यदि घोर दुख नहीं पड़ता, यदि जिस व्यक्ति को देवताओं के स्नान का जल पिलाया गया है, उस दिव्य को करने वाले व्यक्ति पर यदि 14 दिनों के अंदर यदि राजकृत या देवकृत कोई घोर विपत्ति नहीं पड़ती है, स शुद्ध स्यात् न संशय, तो वह व्यक्ति शुद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि देवताओं का ऐसा, उग्र देवताओं के स्नान का जल पिलाने जाने पर व्यक्ति पर कोई ना कोई आपत्ति आती ही है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर याज्ञवल्क्य की स्मृति में। और यदि ऐसा 14 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति पर आपदा विपदा नहीं आती तो वो शुद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये था दिव्य प्रकरण। आज अब शुरू करेंगे दाय विभाग प्रकरण, यानी जब संपत्ति का बंटवारा किया जाता है तो बंटवारा किस तरीके से किया जाए, ये दाय विभाग प्रकरण में दिया गया है। अथ दाय विभाग प्रकरण, ये उस व्यवहार अध्याय के 25 प्रकरणों में से 8वां प्रकरण है, दाय विभाग प्रकरण। विभागम चेत पिता कुर्यादिच्छया विभजेत श्रुतान् ज्येष्ठं वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे व्यास्युः समांशिनः। क्या कहा? पिता चेत विभागम कुर्यात् इच्छया, यदि पिता संपत्ति का विभाग करे तो इच्छया सुताम विभजेत, तो ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन, तो ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग देकर विभाजन करे। सर्वे व समांशिनः स्युः, और या सबको समान भाग देवे। 2 तरीके बताए कि यदि पिता अपने जीवन काल में विभागम कुर्याद इच्छया, संपत्ति का बंटवारा करने की इच्छा करे तो सुताम विभजेत, अपने पुत्रों में विभाजन करे। तो ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन, या तो ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग देकर विभाजन करे, व या समान सिनस्यु, या सभी पुत्रों को समान भाग देकर उस संपत्ति धन दौलत का विभाजन करे। ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन, या तो ज्येष्ठ को श्रेष्ठ भाग दे, और सर्वे वा, और या सभी को समान सिनसु, समान भाग देकर विभाजन करे। और क्या बताया? यदि कुर्यात् समानंशान् पत्न्य कार्या समांसिकाः न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्वशुरेण वा। क्या कहा? यदि समान अंशान कुर्यात,
पत्न्यः न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा स्वसुरेण वा समांसिका कार्या। यहाँ पर उन पुत्र वधुओं को भी संपत्ति में विभाग देना चाहिए। उसका कारण बताया जा रहा है कि यदि समान अंशान कुर्यात, यदि स्वेच्छा से पिता सभी पुत्रों को समान अंश देता है, तो पत्न्य न दत्तम स्त्रीधनम, तो उन पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए जिन्हें न दत्तम स्त्रीधनम, जिन्हें पति भर्त्रा या ससुरेण, पति या ससुर से स्त्रीधन प्राप्त नहीं हुआ है। पत्नियां, ऐसी पत्नियां, ऐसी पुत्र वधुएं न दत्तम स्त्रीधनम, जिनको स्त्रीधन नहीं मिला है, यासाम भर्त्रा, उनके पति, व ससुरेण व, या ससुर से, जिनको पति या ससुर से स्त्रीधन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी पत्नियों को भी, ऐसी पुत्र वधुओं को भी पुत्रों के समान समांसिका कार्य संपत्ति में विभाग दे। ये व्यवस्था दी याज्ञवल्क्य जी ने श्लोक संख्या 115 में। आगे देखते हैं। शक्तस्यानीहमानस्य किंचिदत्वा पृथक् क्रिया न्यूनादिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृत स्मृत। क्या कहा? शक्तस्य अनीहमानस्य किंचित दत्वा, जो पुत्र द्रव्यार्जन करने में, धन कमाने में शक्तस्य समर्थ हो, और अनीहमानस्य, और उसकी अनिच्छा होने पर भी, न चाहने पर भी, किंचित दत्वा, कुछ देकर विभाजन करना चाहिए। किंचित दत्वा पृथक क्रिया, कुछ देकर विभाजन करना चाहिए। पृथक क्रिया पितृकृत न्यूनाधिक विभक्ता नाम धर्म्य स्मृत, और पिता द्वारा पुत्रों में किया गया न्यून या अधिक जो विभाजन है, वो धर्म्य स्मृत, धर्मानुसार है, स्मृत है, ऐसा कहा गया है, अपरिवर्तनीय है। पिता की इच्छा के द्वारा, चाहे वो किसी को न्यून, किसी को अधिक विभक्त किया गया है, विभाजन किया गया है, यदि संपत्ति का धर्म्य स्मृत है, उसे क्या माने? धर्मानुसार माने, और वो अपरिवर्तनीय है। ऐसी व्यवस्था दी। सब कुछ संपत्ति के अधिकारी को उन्होंने शक्ति दे दी कि जो उसकी इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा अनुसार, पिता अपनी संपत्ति का विभाजन न्यून या अधिक किसी भी स्तर पर कर सकता है। वो ही क्या है? धर्म है, वो ही धर्मानुसार आचरण है। आगे, विभाजेरन् सुता पुत्रो ऊर्ध्वं वृक्तं ऋणं समां मातुर्दुहितरशेषं ऋणाताव्यरितेन्वय। क्या कहा? पित्रो ऊर्ध्वम, यानी पित्रो यानी माता पिता की ऊर्ध्वम, मृत्यु के उपरांत, सुताहा, सुता का मतलब सभी पुत्र मिलकर, रिक्तम ऋणम समम विभजरेन, पिता की संपत्ति और उस ऋण दोनों को बराबर बांट लें। यदि पिता ने संपत्ति रखी है, संपत्ति को, या पिता को ऋण है, तो उस ऋण को बराबर बांट लें। रिक्तम संपत्ति को, ऋणम और ऋण दोनों को, समम विभजरेन बराबर बांट लें सभी पुत्र। मातु दुहितर शेषम ऋणात, माता का धन पुत्रियां बांट लें। मातु दुहितर शेषम ऋणात, और माता का धन शेषम ऋणात, ऋण चुकाने के बाद, दुहितर पुत्रियां बांट लें। यदि कोई ऋण है माँ पे, तो माता का धन ऋण चुकाने के बाद पुत्रियां बांट लें। और ताभ्य ऋते अन्वय, और यदि पुत्रियां नहीं हो तो पुत्र बांट लें, उस माता के धन का पुत्र विभाजन कर लें, यदि पुत्रियां नहीं है तो। आगे और व्यवस्था दी कि पितृद्रव्याविरोधेन यदन्य स्वयमर्जितं मैत्रं मोद्वाहिकं चैव दायादानान तद् भवेत्। क्रमादव्यागतं द्रव्यं हृतमप्युद्धरेत्तु
दायादेभ्यो न तद्दद्यात् विद्यया लब्धमेव च। कहा कि पितृद्रव्या विरोधेन स्वयं अर्जित, माता पिता के धन की सहायता लिए बिना, पितृद्रव्य विरोधेन यानी माता पिता के धन की सहायता के बिना, स्वयं अर्जितम स्वयं के सामर्थ्य से कमाया हुआ धन, और मैत्रम मित्र से प्राप्त, उद्वाहिकम उद्वाहिकम मतलब विवाह से प्राप्त, शैव दाया दानम न तद्भवेत ऐसा प्राप्त धन भाइयों का हिस्सा नहीं होता। ऐसा धन दाया दानम दायादों का यानी उन बंटवारे में हिस्सेदारों का नहीं होता। कौन कौन सा? एक तो माता पिता की धन की सहायता के बिना कमाया हुआ धन, मित्र से प्राप्त धन और विवाह से प्राप्त धन भाइयों का हिस्सा नहीं होता। और क्या कहा? क्रमाद अभ्यागतम द्रव्यम पितृ परंपरा से प्राप्त धन, यह हृतम अपि उद्धरेतु जो किसी अन्य से अधिकार में कर लिया गया है, किसी ने हरण कर लिया है और उससे छुड़ाने वाला पुत्र का ही होता है। पिता का धन किसी ने अधिकार में कर लिया है, जो पुत्र छुड़ाएगा वो धन उसी पुत्र का होता है। और कहा विद्या लब्धवेव च, और यानी पितृ परंपरा से जो प्राप्त धन था जिसे किसी अन्य ने अधिकार में कर लिया, उसे छुड़ाने वाला पुत्र का ही होता है, और उस छुड़ाए गए धन पर दूसरे भाइयों को नहीं दिया जाना चाहिए। और अंत में कहा कि विद्या लब्धमेव च दाया देव्यो न तद्दद्यात्, विद्या से प्राप्त धन में भी भाइयों का हिस्सा नहीं होता। पुनः इसका अर्थ देखें कि पितृद्रव्या विरोधे न, तात्पर्य ये हुआ कि धन जो धन माता पिता का धन लिए बिना स्वयं की सामर्थ्य से कमाया हुआ है, स्वयं अर्जितम स्वयं कमाया गया है, मैत्रम जो धन मित्र से प्राप्त हुआ है, औद्वाहिकम जो विवाह में प्राप्त हुआ है, चैव दायादानम न तद्भवेत वो दायादों में नहीं बांटा जाता, भाइयों में बंटवारे में नहीं लिया जाता। क्रमाद अभ्यागतम जो धन पितृ परंपरा से प्राप्त हो, और स यह हृतम जो हृत कर लिया गया हो, जो किसी अन्य ने अपने अधिकार में कर लिया हो, अपि उद्धरेतु उसको छुड़ाने वाले पुत्र का ही होता है, दूसरे भाइयों का नहीं होता। तथा कहा विद्या लब्धमेव च, और विद्या से स्वयं कमाए हुए धन पर भी दाया देव्यो न तद्दद्यात् भाइयों का अधिकार नहीं होता।